अब इश्क की बात आ गई तो इश्क की एक झलक सुनते चलें। हजरत बिलाल हबशी हैं, बहुत बड़े आशिके रसूल हैं, इश्क में डूबे हुए हैं। इश्क की तड़प अजीब थी। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत पर्दा फरमा गए तो लोगों ने समझा बिलाल पागल हो गए हैं, नबी के इश्क में मारे मारे फिर रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं, इश्क में इस तरह से तड़प रहे थे, नबी का दीदार नहीं हो रहा है। नबी मजार के अंदर चले गए। बिलाल तड़पते तड़पते हाल ये हो गई, मदीना छोड़कर मुल्क शाम चले गए, क्योंकि मदीने में रहूंगा, अजान दूंगा, नबी दिखाई नहीं देंगे, मैं किस तरह से रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे अजान दूंगा, कैसे नमाज पढ़ूंगा, कैसे तस्बीहात पढ़ूंगा। हजरत बिलाल मुल्क शाम चले गए हैं। वही बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। जब चाकनी का आलम है, बिस्तरे मर्ग पर लेटे हैं, अब रूह निकल जाए कि कब रूह निकल जाए, बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा है हजरत बिलाल हबशी का, और चाकनी के आलम में है, फरिश्ते रूह निकालने आने वाले हैं। ऐसी कैफियत में बिलाल है, लेकिन लबों पर, चेहरे पर गम नहीं, चेहरे पर उदासी नहीं, लबों पे मुस्कुराहट है, लबों पे तबस्सुम है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपकी बीवी बगल में रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, पड़ोसी रो रहे हैं, जितनी भीड़ लगी है सबकी आंखें नम है, सब रो रहे हैं, लेकिन एक दीवाने सरकार मुस्कुरा रहा है। बिलाल हबशी हंस रहे हैं, लबों पे मुस्कान है। आपकी बीवी रोते जा रही है। हजरत बिलाल कहते हैं, ऐ मेरे घर वाली मत रो, ऐ मेरी शरीके हयात मत रो, ऐ मेरी बीवी आंसू ना बहा। अरे ये आंसू बहाने का वक्त नहीं है, ये तो मुस्कुराने का वक्त है, ये मुस्कुराने का वक्त है। आपकी बीवी और रोने लगी है और कहती है, मेरे सरताज आप मुझसे जुदा हो रहे हैं, आप मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, आपकी झांकनी का आलम है, मेरे आका आपके ऊपर सकरात सवार है, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अब मैं नो रोऊं तो कब रोऊंगी? मेरा शौहर मुझसे जुदा होने वाला है, क्या शौहर के गम में आंसू न बहाऊं? मेरा सरताज मुझे छोड़कर जा रहा है, फिर मैं आंसू क्यों न बहाऊं? आज आपकी और मेरी जुदाई होने वाली है, फिर मैं आंसू क्यों न बहाऊं? हजरत बिलाल ने कहा, नहीं नहीं, आंसू मत बहाओ, मुस्कुराओ, हंसो, क्योंकि ये मुस्कुराने का वक्त है, ये तबस्सुम कुना होने का वक्त है, लबों पे मुस्कान लाने का वक्त है। आपकी बीवी कहती है, मेरे सरताज ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो बिलाल हबशी ने जो जवाब दिया था और अपनी बीवी से कहा था, ऐ मेरी शरीके हयात, हाँ हाँ, ये रोने का वक्त नहीं, ये मुस्कुराने का वक्त है। बीवी तड़प कर कहती है, बताएंगे तो सही, आखिर मुस्कुराने का वक्त कैसे है? हजरत बिलाल ने कहा था, ए मेरी शरीके हयात, जमाने हो गए नबी का दीदार नहीं हुआ, जमाने हो गए नबी के चेहरे को नहीं देखा, जमाने हो गए मुस्तफा का चेहरे ज़ेबा की जियारत किए हुए, जमाने हो गए मुस्तफा से मुलाकात नहीं हुई, जमाने हो गए मुस्तफा का चेहरा देखे हुए। ए मेरी शरीके हयात, जैसे मेरे बदन से रूह निकलेगी, अब मुझे नहलाया जाएगा, नया कपड़ा पहनाया जाएगा, इतर में बसाया जाएगा, मुअत्तर किया जाएगा, मुझे दूल्हा बनाया जाएगा। जानती हो क्यों? जिसके लिए दुनिया में तड़पता रहा, नबी का दीदार नहीं हुआ, चेहरे मुस्तफा की जियारत नहीं हुई, लेकिन जैसे कब्र में जाऊंगा, कुछ हो या ना हो, मुस्तफा का दीदार कराया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मौलाना शकील अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। हजरत बिलाल तड़प कर कहते हैं, कुछ नजर आए या ना आए, अरे कब्र में तो वो रात होगी, ऐसी मुलाकात होगी कि मैं रहूंगा, मेरा आका मदीने से आएगा, जमाने से जिसकी तड़प थी वो तड़प कब्र में जाती ही पूरी होने वाली, मुस्तफा से मुलाकात होने वाली है। इसीलिए तो अल्लामा आसी गाजीपुरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। और एक दूसरे शायर कहते हैं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते मुझको उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों, ऐ फरिश्तों, अब मैं पाए नाज से क्यों कर उठूं, ए फरिश्तों, अब मैं पाए नाज से क्यों कर उठूं, अजी मर के पहुंचा हूं यहां उस दिलरुबा के बाद,
मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। अब शायर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा हजरत बिलाल हबशी के इश्क को देखते हुए, हजरत बिलाल की मोहब्बत को देखते हुए। ऐ मुसलमानों, हमें और आपको समझने की जरूरत है। आज हम जलसों में आते हैं, दिल नहीं लगता है, जलसों में आते हैं और कुछ देर रहने के बाद भागना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं, एक रात क्या आप नबी के नाम पर नहीं दे सकते? एक रात क्या आप दीन के नाम पर नहीं दे सकते? एक रात क्या आप इसके मुस्तफा के हवाले नहीं कर सकते? एक रात तो आती है, ये रात बार बार नहीं आती है। बार बार ऐसे उलमा आपके पास नहीं आएंगे, बार बार ऐसे खुतबा आपके पास नहीं आएंगे, बार बार आपको मुबल्लिगीन नहीं मिलेंगे, बार बार गांव में जलसा नहीं होगा। साल में कहीं एक बार जलसा होगा, कहीं साल भर में इतने उलमा इकट्ठा होंगे। ए मुसलमानों, कभी गौर तो करें, अंदाजा तो लगाएं। अभी राही बस्तवी साहब के साहबजादे चंदे की बात कर रहे थे। क्या कोई मुसलमान ऐसा नहीं था हमारे एजाज भाई के अलावा 1000 रुपया देने वाला? क्या कोई ऐसी माती नहीं थी जो कम से कम नहीं पैसा था तो कोई छोटा सा जेवर देकर कहती होती, ए मेरे भाई, ए शाही, ए राही बस्तवी के साहबजादे, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, ये जेवर ले ले और ये जेवर मदरसे में लग जाएगा। मैं तो मर जाऊंगी लेकिन सुबह कयामत तक इसका सवाब मिलता रहेगा। ये क्यों भूल बैठे हैं? दुनिया में आए हैं बंदगी के लिए, दुनिया में आए हैं रियाजत के लिए। अफसोस होता है, एक मर्द उठा, धीरे से दूसरा उठना शुरू करता है, एक औरत उठी, धीरे से दूसरी औरत जाने लगती है। ये बार बार जल से मुझको देखें, मुझको आज लगभग महीने से ज्यादा हो गए, पूरी रात मैंने नींद नहीं ली है। कभी 12 बजे सो रहा हूं, कभी 1 बजे सो रहा हूं, कभी 2 बजे सो रहा हूं। डॉक्टर ने मना कर दिया इतना मत जागें, लेकिन बात क्या है, रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम शकील अख्तर निजामी। मैं समझा था ठंडी आएगी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी लगातार 3 तारीख तक मैंने प्रोग्राम नकल कर लिया है। फिर मैंने 8 तारीख का प्रोग्राम लिख लिया है, फिर 16 तारीख का प्रोग्राम लिख लिया है, फिर उसके बाद 17 तारीख का प्रोग्राम लिख लिया। अब आप बताएं मैं कैसे जागता हूं? और दिन में सोता नहीं हूं, बल्कि 9 बजे मदरसा पहुंच करके 9 बजे से लेकर 3 बजे तक दरसगाह में पढ़ाता भी हूं। माशाअल्लाह, देखिए मेरे नाम के माशाअल्लाह माशाअल्लाह शकील अंसारी हरपुर पकड़ी के रहने वाले 1000 रुपया चंदा दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए। आप देखें मेरी माँ बहन बेटियों, ये 10 बेटियां जो आपकी बैठी है ना, ये कुरान पाक को सही से पढ़ने का ढंग सीखा है। कहाँ मद्दा है, कहाँ गुन्ना है, कहाँ इदगाम है, कहाँ इजहार है, कहाँ इख्फा है, कहाँ मद छोटा खींचेंगे, कहाँ बड़ा खींचेंगे, किस तरह से ठहरना है, कहाँ वक्फा करना है, कहाँ सक्ता करना है, किस तरह से कुरान मुकद्दस को पढ़ना है। क्योंकि कुरान अगर सही से पढ़ने नहीं आया तो हमारा मुसलमान होना बेकार है, हमारा मुसलमान होना बेकार है। अब आप अंदाजा लगाओ मेरी माँ बहन बेटियों, आपके पास ये 10 बच्चियां जिन्हें अभी रिदाए करज से नवाजा जाएगा। मैं कहता हूं जिनकी ये बेटियां हैं, उन माँ बाप का मुकद्दर कितना औज पर है, उन माँ बाप की किस्मत कितनी बुलंदी पर है कि एक शायर कहते हैं, अल्लाह की रहमतों ने उसे गोद में लिया, अल्लाह की रहमतों ने उसे गोद में लिया। बच्चा बच्चा भी जिसका आलिम, बच्चा भी जिसका हाफिज़े, बच्चा भी जिसका क़ारिए कुरान हो गया। नबी की प्यारी प्यारी हदीस है, हमारे और आपके आका ने इरशाद फरमाया है, मन क़राअल कुरान व अमल बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। हमारे और आपके नबी फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, पढ़ने वाले ने पढ़ा, पढ़ने वाले ने अमल किया, सवाब उसके माँ को, सवाब उसके बाप को। कुरान पढ़ा मौलाना गुलाम गौस ने, सवाब उनके माँ को, सवाब उनको बाप को। कुरान पढ़ा मौलाना शकील अख्तर निजामी ने, सवाब उसके माँ बाप को। कुरान पढ़ा मुफ्ती सद्दाम हुसैन बरकाती मिसबाही ने, और सवाब मिल रहा उनके माँ बाप को। कुरान पढ़ा सैयद मुश्ताक साहब ने, सवाब मिले माँ बाप को। कुरान
पे हैं ये उलमा। सवाल मिले उनके माँ बाप को, यार कल कयामत में कुछ ऐसे सर होंगे मर्दों के, कुछ ऐसे सर होंगे औरतों के, जिनके सरों पे सूरज से कहीं ज्यादा तेज रोशनी वाला ताज चमक रहा होगा। सूरज से कहीं ज्यादा चमक वाला ताज माँ बाप के चेहरे सरों पे चमक रहा होगा, सर पे चमक रहा होगा, सर पे ताज रखा होगा। अहले महशर पुकार पुकार कर कहेंगे, अहले महशर पुकार पुकार कर कहेंगे, ओ महशर वालों ये कौन से मर्द हैं जिनके सरों पे ऐसा ताज चमक रहा है? ये कौन सी औरतें हैं जिनके सरों पे ये चमकता हुआ ताज है? आवाज आएगी, ओ पूछने वालों ये कोई और मर्द नहीं है, ओ पूछने वालों ये कोई और औरत नहीं है, यही वो औरतें हैं, यही वो मर्द है जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया था। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जश्न दस्तारबंदी, जलसे दस्तारबंदी। जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया था, ये वो माँ बाप हैं, ये वो माँ बाप हैं। मैं कहता हूँ आज 10 बस्तियां, बस 10 बच्चियां जिनको रिदाए किरत से नवाजा जाएगा। आप जो चंदा देंगे, आप जो जेवर देंगे, आप जो पैसा देंगे, आप जो धान देंगे, आप जो गेहूं देंगे, आप जो चावल देंगे, आप जो मदद करेंगे, ये मदरसे कैसे चलते हैं यही तो देख देख करके दुश्मन भी परेशान है कि मदरसा रोज बरोज तरक्की क्यों कर रहा है, मदरसे की तालीमात आगे कैसे बढ़ रही है। तो मैं कहता हूं ये आज की बात नहीं है, नबी के जमाने से अब तक जो भी काम मदरसे का, ईदगाह का, मकतब का, रिफाए आम्मा का हुआ है वो किसी एक जेब से नहीं, मुसलमान कतरा कतरा देता है, पूरा कमरा भर जाता है। मुसलमान टुकड़ा टुकड़ा देता है, थोड़ा थोड़ा देता है, करोड़ों लाखों रुपए हो जाते हैं किससे? आपके चंदे से। और मैं बताऊं, आप बड़ी खुशी की बात है, सुन लें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। मेरी माँ बहन बेटियों माशाअल्लाह देखें, मोहम्मद शकील अख्तर निजामी की आवाज पर लब्बैक कहते हुए एक माँ या बहन ने कह दिया, मौलाना शकील अख्तर निजामी समझते क्या हो, सिर्फ तुम्हारे अंदर बोलने का ढंग ही नहीं है, अगर तुम बोलते जाओ एक जेवर क्या है, वक्त आएगा तो अपनी औलादों को भी इस्लाम के लिए कुर्बानी के लिए तैयार कर देंगे। ये जेवर क्या है, आज एक जेवर देंगे, मदरसा बनता जाए, एक जेवर क्या, अल्लाह जितना अता करेगा हम अता करते जाएंगे। एक बहन ने यह ऐलान कर दिया। अब देखता हूं जल्दी से कौन बहन आकर के इसका जोड़ा लगाती है। अब आगे बढ़कर देखो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखा हमारे एक भाई ने 500 रुपया इस जेवर के साथ दिया। कहा मौलाना शकील अख्तर निजामी अगर बहनों के पास जेवर है तो मेरे जेब में पैसा है, रुपया है, वो भी कम नहीं, 500 का नोट है, आप लो, जरूरत पड़ेगी फिर हम देंगे, जरूरत पड़ेगी फिर हम देंगे। आप अंदाजा लगाओ। आगे बढ़कर देखो, मैं अर्ज करने जा रहा था, यही मदरसा और यही मस्जिद, यही चंदा, इसका फायदा क्या होता है ये भी समाप्त करते चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक गांव के लोग भरी जमात लेकर के पहुंचे और कहा हुजूर हम परेशान हो गए हैं, हम आजिज आ गए हैं, हम तबाह हो रहे हैं। कहा हुआ क्या है? कहा हुजूर हमारे इलाके में एक धोबी रहा करता है जो सबका कपड़ा धुलता है, कभी किसी का कपड़ा काट देता है, कभी किसी का कपड़ा फाड़ देता है, कभी किसी का कपड़ा बेकार कर देता है। आप दुआ कर दें वो हलाक हो जाए। पूरा गांव उसकी गुनाहों से, पूरा गांव उसकी कारकर्दगी से बिल्कुल परेशान हो चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह की बारगाह मौला उसे हलाक कर दे, मौला उसे हलाक कर दे। एक अल्लाह का नबी हलाकत की दुआ कर दे रहा है। अब दुआ हो गई। अब वो सुबह उठता है, खाना लेता है, कपड़ा उठाता है धोबी और घाट पर जाता है। हर दिन का उसका काम रहता था, खाना अपने एक टिफिन में बंद कर लेता था और खाना लेकर के जाता था तट पर, घाट पर कपड़ा शाम तक धुलता था, सुखवा करके शाम तक लौट करके आता था। अब क्या हुआ मुसलमानों, गौर करो। अब वो धोबी कपड़ा लेकर के घाट पर गया, घाट पर गया। जब घाट पर जा रहा था तो रास्ते में एक फकीर बैठा था, एक गरीब आदमी बैठा था। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
माशाल्लाह देखिए, एक इस्लामी खातून ने अपने नाक का ये सोने का जेवर दिया है, अल्लाह ताला उसे खैर और बरकत से माला माल फरमाए। एक सोना बहन ने दिया है, अल्लाह ताला इस सोने के बदले में करोड़ों दर्जा नेकियां और बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम ने उस धोबी के लिए हलाकत की दुआ कर दी है। अब हलाकत की दुआ जब धोबी के लिए हो गई है, अब वो आदमी काम करता था, खाना लेकर जाता था, लेकिन जैसे रास्ते में पहुंचा, एक गरीब इंसान रास्ते में था, एक फकीर इंसान रास्ते में था, उस धोबी को रोकता है और कहता, मेरे भाई कई दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, कई दिन हो गए मेरा पेट नहीं भरा है, कुछ खाने का मुझे दे देना। वो धोबी कैसा गुनहगार था, लेकिन देखें जिसकी हलाकत के लिए दुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कर दी है। जब वो फकीर आदमी खाना मांगता है, ये अपने गठरी से अपना पूरा खाना निकालता है और उस फकीर आदमी को पूरा खाना दे देता है। पूरा खाना दे दिया और चला। दिन भर भूखा रहा, कपड़ा धुलता रहा, दिन भर प्यास की शिद्दत, धूप की शिद्दत, भूख की शिद्दत बर्दाश्त किया है, खाना किसी गरीब को दे दिया है, शाम तक कपड़ा धुलता है। जब कपड़ा सूख गया, गठरी बांधता है, लेकर के जब गांव में दाखिल होता है, पूरे गांव वाले देख करके हैरान हो गए, ये क्या, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने तो हलाकत की दुआ की थी, लेकिन ये जिंदा कैसे आ रहा है, ये सही सालिम कैसे आ रहा है, इससे कुछ हुआ नहीं, इससे कुछ हुआ नहीं, ये हलाक क्यों नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, गौर करें, बड़े गौर से सुनिएगा, बार बार ऐसी बातें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। माशाअल्लाह, ये देखिए एक माँ बहन ने 500 रुपया और मदरसे के लिए भेज दिया। इसी तरह आप देती रहे और मदरसे का काम होता रहे, दीन की तबलीग भी होती रहे, दीनी मालूमात भी पहुंचती रहे। बड़ी प्यारी बात है, सुने इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। जब वो आदमी गांव में आया है, अब पूरे लोग फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए, कहा हजरत वो तो तबाह नहीं हुआ, वो तो बर्बाद नहीं हुआ, वो तो हलाक नहीं हुआ, वो देखें सही सालिम गया था, सही सालिम आ रहा है, उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरत में पड़ गए, कहा जाओ उस धोबी को घर जाने से पहले बुला करके लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा, एक आदमी गया, कहा ए धोबी चल, तुझे मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलाया है। वो धोबी आता है, पूरा गट्ठर लिए हुए है, मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों भाई कुछ हुआ नहीं क्या तुम्हें? कहा हुजूर नहीं नहीं, कोई बात है क्या? कहा एक काम करो, अपनी गठरी खोलो। अब सारा मजमा, पूरे गांव के लोग वहां मौजूद हैं। अब लोगों के सामने जब कपड़े की गठरी खोलता है, तो उसमें एक भयानक जहरीला सांप फंद मारे इसे बैठा हुआ है, लेकिन उसके मुंह को सिला गया है, मुंह सिला हुआ है, सांप है जबरदस्त जहरीला, अगर डंक मार दे तो कोई जिंदा न रहे, लेकिन उसका मुंह सिला हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में दुआ कर रहे, परवरदिगार आलम ये क्या? अल्लाह ने उस सांप को बोलने की ताकत अता फरमा दी, अल्लाह ने उस सांप को कुव्वते गोयाई अता फरमा दी। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं उस सांप से, बता तू कहां से आया? तो सांप ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूरे मजमे में बात किया और कहा, ए अल्लाह के कलीम, ए अल्लाह के प्यारे नबी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मुझे हुक्म हुआ था कि जहां फला घाट पे एक धोबी गया है धुलने के लिए, उसे डंक मार दे ताकि वो वहीं मर जाए, वहीं मर जाए। और जब मैं पहुंचा उसे डंक मारने के लिए, अल्लाह के फरिश्ते आ गए। माशाअल्लाह देखिए, बाबू ने फिर 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला और दारैन की नेमतों से अजीम अजीज, माशाअल्लाह, ये रब के भी अजीज, रसूल के भी अजीज, हम सब के भी अजीज। अजीज माना प्यारा। देखता हूं 10-15 मिनट की तकरीर में कितनी जेवर हमारी माँ बहन बेटियां दे रही हैं। उधर हमारे अब्दुल अजीज भाई कई बार आ करके मैं देख रहा हूं, जब से स्टेज पे आया हूं, जो भी पढ़ने आ रहा नवाज रहे हैं, और मदरसे के लिए इन्होंने कितना पैसा दे चुके अब तक। अल्लाह ताला उनकी तमाम नेक ख्वाहिशात को, तमन्नाओं को, आरजुओं को पूरा फरमाए। अब आप गौर करें, हम और आप इस पिंडाल में बैठे हैं कुछ समझने के लिए ना, कुछ सीखने के लिए ना। आज हालत क्या है अपने मुल्क की, आज हालत क्या है मुसलमानों की, एक बार और अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। किसी की भड़काऊ तकरीर में आकर हमें गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, ये बात समझ लीजिए।
आज कहते हैं ना लोग, फला मौलाना क्या तकरीर किया है, खून गर्म हो गया। बात समझ रहे हैं ना, एकदम खून गर्म हो गया। अगर आपका खून गर्म हो गया तो जाएंगे कहां, क्या करेंगे खून गर्मा करके? जब आपको मालूम है ताकत हमारे हाथ में नहीं है, कुव्वत हमारे हाथ में नहीं है, सल्तनत हमारे हाथ में नहीं है, बादशाहत हमारे हाथ में नहीं है, तो अपना खून गर्म करके करेंगे क्या? क्या करेंगे? आज इस वक्त आप लोग बिल्कुल इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, अल्लाह को याद करें। सबसे बड़ी ताकत वही है, सबसे बड़ी ताकत वही है। और जब उसकी ताकत अंगड़ाई लेगी ना, तो जब बड़े बड़े फिरौन मूसा के मुकाबले में आने वाले चकनाचूर हो गए, बड़े बड़े नमरूद इब्राहिम को मुकाबले में आने वाले निस्तो नाबूद हो गए, बड़े बड़े यजीदी हुसैन के मुकाबले में आने वाले निस्तो नाबूद हो गए, तो आज का फिरौन भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। शर्त यह है कि हम मुसलमान और मोमिन बनकर रहें। हमें किसी के भड़काव में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इतना ऐसी तकरीर करते हैं, यार तुम्हारे सामने नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, तुम सोए हो, मुर्दूद हो, ये हो, वो मर चुके हो, किसी काम के नहीं हो। मैं कहना चाहता हूं, जिस वक्त हमारे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे, क्या उस वक्त सहाबा नहीं थे? उस वक्त सहाबा नहीं थे? जिस वक्त नबी पाक सजदे में थे और पीठ पर ऊंट की ओझड़ी लाकर रख दी गई थी, सिद्दीक अकबर वहां मौजूद थे, फिर उनको तलवार उठा लेना चाहिए था? उस वक्त जो ईमान ला चुके थे उनको तलवार उठा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। सिद्दीक अकबर की सदाकत हमें दर्श दे रही है, सहाबा की अजमतें हमें दर्श दे रही हैं कि तुम्हारे साथ अगर जुल्म हो तो खामोशी अख्तियार कर लो, अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है। ये खामोशी हो सकता आगे चलकर इनकलाब की शक्ल अख्तियार कर ले। अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे। ताइफ के मैदान में नबी पाक गए हैं, इतने पत्थर मारे गए, पूरा बदन खून खून, पूरा बदन जख्मी, पूरा बदन जख्मी हो गया। लेकिन क्या किसी सहाबी ने तलवार उठाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नबी पर पत्थर बरसाने की? लेकिन नबी पाक भी खामोश रहे, सहाबा को भी खामोश कर रहे हैं। खामोश रहो, खामोश रहो। ये खामोशी एक वक्त आएगा, ऐसा इनकलाब लाएगा, ऐसा इनकलाब लाएगा, यही पत्थर मारने वाले अपनी गर्दनें मेरे कदमों पर कटाते हुए नजर आए। और हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें किसी के बहकावे में आकर के, कितने नौजवान बौखला गए थे, आई लव मोहम्मद, बौखला गए थे कि नहीं? महाराजगंज कुछ नौजवान तैयार हुए, उनको मना किया गया, ना रैली मत निकालना जब तक परमिशन ले लेना। लेकिन आग लगी थी जवानी की, जवानी की आग लगी थी। कैसे हमारे नबी की शान में कह दिया, कैसे रोक दिया आई लव मोहम्मद बोलने से। मैं कहना चाहूंगा, पुलिस वाले मना भी किए थे, जब तक आप परमिशन मत लीजिएगा आगे मत बढ़िए। बगैर परमिशन के निकल गए और पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया। क्या रहा? क्या रहा? मैं कहना चाहता हूं, माशाल्लाह देखिए नया नया जेवर है, एकदम चमक रहा है। किसी माँ बहन बेटी ने दे दिया, अल्लाह ताला अपनी रहमतें अता फरमाए, इस जेवर को कबूल मकबूल फरमाए। मेरी माँ बहन बेटियां आगे बढ़ें, मुकर्रिर खुसूसी आ गए, लेकिन बात पूरी कर लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए। होता क्या है, आई लव मोहम्मद हमारा नौजवान बोलता है। मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने से काम चल जाएगा तो सिद्दीक अकबर नमाज ना पढ़े होते, उमर फारूक नमाज ना पढ़े होते, मौला अली नमाज ना पढ़े होते, उस्मान गनी नमाज ना पढ़े होते। अगर आई लव मोहम्मद कहने से काम चल गया होता तो करबला की सरजमीन पर नबी का निवासा अपने खानदान की गर्दन ना कटाया होता। कभी हमने सोचा आई लव मोहम्मद, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, आई लव मोहम्मद। रोड पे खड़े होकर बहन बेटियां जा रही हैं, वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, आई लव मोहम्मद। बगैर जहेज के शादी नहीं करेंगे, आई लव मोहम्मद। चेहरा है तावे का पेनी और हूर से शादी करेंगे, आई लव मोहम्मद। भचक भचक कर चलेंगे और ऐश्वर्या राय जैसी लड़की चाहिए, आई लव मोहम्मद। अब गौर करो मुसलमानों, गौर करो, शकील अख्तर निजामी क्या पैगाम दे रहा है।
आइला मोहम्मद कहने से सिर्फ नबी खुश नहीं हो जाएंगे, जब तक नबी की सुन्नतों को हम जिंदा न करें, नबी की सुन्नतों को अपने अमल में न लाएं। माँ बहन बेटियां कुछ देर के लिए बैठो, शकील अख्तर निजामी क्या पैगाम दे रहा है। आज हमारी बेटियां भी कम नहीं है। आज मुसलमान की बेटियां यूट्यूब पे अपनी तस्वीरें डाल रही हैं, वीडियो बना बना डाल रही हैं। मुसलमान की बेटियां टिकटॉक बना रही हैं। मुसलमान की बेटियां बाल काट काट के घूम रही हैं। मुसलमान की बेटियां हिप्पी कट बाल रख रही हैं। मुसलमान की बेटियां चुस्त चुस्त कपड़ा पहनकर मार्केट में जा रही हैं और फिर कहें आइला मोहम्मद। अब बताएं, हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं तो यही लल्लू की अम्मा कहती है, लल्लू के अब्बा जब तक ऑर्केस्ट्रा ना आई कैसन शादी हो। आइला मोहम्मद, और बगैर बाजे के शादी नहीं। आइला मोहम्मद, जब तक गुलगुले में बहनी नाचेंगी नहीं। आइला मोहम्मद। वाह वाह रे मुसलमान, रतजग्गा है तो भोजपुरी गाना लगा लगा कर औरतें, जवान, बच्चियां, लड़कियां, लड़के भी शामिल होकर नाच रहे हैं। आइला मोहम्मद। अब गौर करें हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले मर्दों को मर्द बनने की जरूरत है। मैं कहता हूं जिस घर की औरत नाच रही हो, बेटी नाच रही हो, फिर उस घर के मर्द को मर्द नहीं, मैं हिजड़ा कहता हूं। मैं हिजड़ा कहता हूं ऐसे मर्द को जिसकी बेटी नाच रही है, जिसकी बहन नाच रही है, जिसकी बीवी नाच रही है और मर्द तमाशा देख रहा है, तो उसको भी साड़ी ब्लाउज पहन के, नाक में नथनी बाला पहन करके ठुमका लगाना चाहिए। देख लो, मैं भी किसी छक्के से कम नहीं हूं। मेरी बातें कड़वी तो लगती हैं, लेकिन दर्द यहां होता है। दर्द यहां जब कौम की बेटियों को नाचते हुए हम देखते हैं, जब कौम की बहनों को मटगस्ते करते हुए हम देखते हैं, जब कौम के नौजवानों को आवारा की तरह घूमते हुए हम देखते हैं, तो दर्द यहां होता। अल्लाह की कसम, किसी को दर्द हो या ना हो, मोहम्मद शकील अख्तर को दर्द होता है। दर्द होता है। ये जलसे किस लिए कराए जाते हैं? ताकि लोगों की इस्लाह हो, कौम की इस्लाह हो। और सिर्फ कौम ही नहीं, मौलाना शकील यहाँ बैठे खूब तकरीर कर रहा हो और फजर के वक्त सो जाए, नमाज ना पढ़े, सिर्फ तकरीर करे, बस नमाज ना पढ़े, तकरीर ही करे। और ये गरीब इंसान मजदूरी करके भी अगर नमाज पढ़ रहा है तो मुझसे बेहतर वो गरीब इंसान है। और मुझको दीनदार नहीं कहा जाएगा, दीनदार उसको कहा जाएगा जो मजदूरी करने के बाद भी शरीयत पर अमल कर रहा है। उसको दीनदार कहा जाएगा, उसको दीनदार कहा जाएगा। मैं बैठा हूं मस्जिद में तकरीर कर रहा हूं और जब तक इमामत पे हूं, नमाज पढ़ूं, घर गए तो नमाज गायब। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई। हक बात सबके लिए, और कहा भी जाता हक बात कड़वी होती है। एक ऐसे नकीब आप बुलाए हैं, ये किसी का भी जब ऐलान करते हैं ना तो उसको छाट फटक कर कौन कैसा है उसी एतबार से ये लक़ब देते हैं और ऐलान करते हैं। गुलू से काम नहीं लेते हैं। एक जगह तकरीर में मैं गया था ना, तो गलती से उन लोगों ने लिख दिया था मुफ्ती शकील अख्तर निजामी। तो हजरत ने तुरंत उस पर अंगुश्त नुमाई की। मैं तो जानता ही नहीं था कि कब से मुफ्ती बन गए। तो जो जिस पावर में हो, जितना इल्म में हो, उसी तरह हजरत की अनाउंसरी होती है। हाँ, सबको छांट पटक कर सबके इल्म को तौल करके एकदम बोलते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और इनकी निकाबत से लोगों को महजूज फरमाए, उम्र हयात और उम्र खिज़र अता फरमाए। अब आखिरी बात मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक खुसूसी खतीब आपके आ चुके हैं। आखिरी बात मेरी माँ बहन बेटियों, अभी 2 ज़ेवर आए हैं और कोई बहन तैयार हो जाए, कोई माँ तैयार हो जाए, सोना चांदी दे करके मदरसे की मदद कर दें। मौलाना शकील बार बार आपको नहीं मिलेगा, नकीब अहले सुन्नत अल्लामा इश्तियाक साहब मिसबाही बार बार आपको नहीं मिलेंगे, कारी निसार साहब किबला तनवीरी बार बार आपको नहीं मिलेंगे। ये समझ लीजिए, शकील तो कभी भी आ जाएगा, करीब में रहता है, आप फोन करेंगे आ जाएगा, लेकिन ये बुजुर्ग हस्तियां आपको नहीं मिलेंगी। मैं तफसीर पढ़ रहा था 28वें पारे की आखिर में, इतना दर्द हुआ मुझे, मैं क्या बताऊं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ था जादूगरों से ना, तो फिरौन की बीवी जिनका नाम हजरत आसिया, वो अपने महल में बैठे बैठे देख रही थी। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को पिछाड़ दिया और जादूगरों ने कहा आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए, तो फिरौन की बीवी आसिया जो मलका थी,
बादशाह की बीवी, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत मूसा पे ईमान लाई, और जब ईमान लाई फिरौन को पता चला, जब फिरौन को पता चला तो फिरौन ने क्या किया, जेल में डलवा दिया। कहा आसिया मेरी बीवी होकर मुझे खुदा नहीं मानती, मूसा के रब को रब मानती है। सालिसी में दरबान से कह दिया खाना पीना बंद कर दिया जाए जब तक कि अपने इस्लाम से रूगर्दानी न कर ले। लेकिन वो इश्क अजीब चीज है, दीन का दर्द। हजरत मूसा का कलमा पढ़ चुकी हैं। आया एक दिन और फिरौन कहा है आसिया अभी भी वक्त है, तू रूगर्दानी कर ले वरना बीच मार्केट में भरे मजमे में तेरी गर्दन कटवा दूंगा। मेरी माँ बहन बेटियों, आज हमें नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता है ना, माँ बहन बेटियों कोशिश करो सुबह जल्दी उठने की, रात में जल्दी सोने की। जल्दी उठो, वजू करो, फजर की नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, गोद में बच्चों को लेकर गाना ना बल्कि कुरान की लोरियां सुनाओ, कुरान की लोरियां सुनाओ। जिस तरह ये बच्चियां कुरान पढ़कर आज आपके सामने रिदाए किरत हासिल करेंगी, हर बच्ची हर बच्चे को पढ़ाओ ताकि हमारा बच्चा किसी फील्ड में किसी से नाकाम ना रहे, किसी के सामने हमारा बच्चा झुकने वाला ना रहे। इस तरह से पढ़ा। एक बात और सुन लें, इस वक्त बहुत जबरदस्त तेजी के साथ एक काम हो रहा है SIR का, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो SIR में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा कॉलम आप भरिए। ना समझ में आए मेरे पास फोन कीजिए, हमारे मदरसे पे आ जाइए, हम भरवा देंगे, लेकिन भरिए उसको। उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए, उसमें कोताही नहीं हो, क्योंकि दुश्मन न जाने आपके साथ क्या कर दे, आपको मुखालिफ आपके साथ न जाने क्या कर दे। तो आप कहीं से भी तलाश करके ना समझ में आए तो आप उलमा से मिलें, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मिलें, लेकिन अपना फार्म पुर जरूर कराएं। SIR का फार्म, माँ बहन बेटियों आप सब लोग इसमें आप लोग बिल्कुल कोताही न करें। सब लोग अपने कागजात अच्छे तरीके से बनवा के रखें, महफूज कर लें। सब के सब अपना पासपोर्ट बनवा लें, अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें, ये सब बनवा लीजिए ताकि कोई और जान लें। वो लगती क्या कहते हैं, वो लगेगी आग घर में तो आएंगे कई घर जद में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप निशाने पे हैं, आपसे ज्यादा कोई और निशाने पे, ये समझ कर चलिएगा। आपके ज्यादा कोई और निशाने पे है बिहार के, आपने देखा होगा वीडियो में। माशाल्लाह देखिए, सुभान अल्लाह, एक बहन ने फिर अपने नाक के सोने का जेवर दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो SIR वाला काम कर लीजिएगा। ना समझ में आएगा किसी भी पढ़े लिखे लोग से मिल लीजिएगा, वहां भी ना समझ में आए तो सीधे आप खड्डा लेकर आ जाइए, इंशाल्लाह हम अपने प्रिंसिपल साहब से कहकर सब भरवा देंगे, अपने बड़े बाबू से कहकर सब भरवा देंगे। लेकिन इसमें आप कोताही मत बरतिए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बस आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा था, माँ बहन बेटियों थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी, आप लोग भी पैसा दे चुके हैं मानते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो दे दें बात पर, और थोड़ी सी तवज्जो दे दें चंदे पर, कुछ काम हो जाए। अब सुने, हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा से फिरौन कहता है, ए आसिया इस्लाम से रूगर्दानी कर ले वरना हम तेरी गर्दन कटवा देंगे। हजरत आसिया ने कहा कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अब मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने से इनकार नहीं करूंगी, मूसा के रब को मानने से इनकार नहीं करूंगी। आखिर फिरौन ने पूरे मिस्र में ऐलान करा दिया, फला तारीख में मेरी बीवी को सजाए मौत दी जाएगी, सजाए मौत दी जाएगी। क्या कसूर था हजरत आसिया का? यही ना कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया था मूसा अलैहिस्सलाम का। इंसान को खुदा मानने के बजाय जो हकीकी खुदा है उस पर ईमान ला चुकी थी, मखलूक को खुदा मानने से इनकार कर दिया था, पेड़ पौधों को खुदा मानने से इनकार कर दिया था, फिरौन को खुदा मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ? वो जब तारीख आई, हजरत आसिया को पकड़ा गया और उस फील्ड में, मिस्र के सबसे बड़े फील्ड में जहां भीड़ लगी हुई थी, बीच फील्ड में ले जाकर जमीन पर पटक दिया गया। बड़े गौर से सुन लीजिए ये बात, उसके बाद हजरत की तकरीर होगी, आप सुनिएगा। हजरत आसिया को जब जमीन पर पटका गया, माशाअल्लाह हजरत आसिया का अल्लाह सदका अता फरमाए उस बहन को जिसने अपने नाक के सोने के जेवर को दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब हजरत आसिया जमीन पर गिरी हैं,
अब उसके बाद क्या हुआ सुने, जब जमीन पर गिरी जल्लाद आए, आपके दोनों हाथों में हथकड़ी डाली दी गई, पैरों में, और दोनों हाथों को ऐसे नहीं बांधा गया, एक हाथ को इधर खींचा गया, एक हाथ को इधर खींचा गया, दोनों पैरों को सीधा जमीन पर पीठ के बल ऐसे लिटाया गया हजरत आसिया को, ऐसे ऐसे। गौर से देखिएगा मेरी माँ बहनों, कितना दर्द झेली थी हजरत आसिया। और जब पीठ के बल ऐसे जमीन पर पटका गया, पैर ऐसे खींचा गया, जल्लाद लोहे की कील लेकर के आए। क्या लेकर आए? लोहे की कील। और हजरत आसिया के हथेली पर रख करके हथौड़ी से जोर से लोहे की कील आपके हाथ में ठोकी गई थी। दोनों हाथों में लोहे की कील ठोकी जा रही है। हजरत आसिया देख रही है, मेरी जान जाने वाली है। फिरौन का कहना यही था, छोड़ दे रब को रब मानना, छोड़ दे मूसा का कलमा पढ़ना। लेकिन हजरत आसिया के दोनों हाथों में जब कील ठोक दी गई है, हजरत आसिया कह रही है, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, मैं इस्लाम से रूगर्दानी करने वाली नहीं। माशाअल्लाह, ये देखें, एक माँ बहन बेटी ने फिर अपने पैर का पाजेब दे दिया। ये सैयद साहब की बरकत है। अल्लामा इश्तियाक साहब थोड़ा पहले आ गए होते तो माशाअल्लाह और जेवर मिल गया होता। लग रहा है हमारे कारी निसार साहब और अल्लामा इश्तियाक साहब की बरकतें हैं। हमारी माँ बहन बेटियां इन प्यारे चेहरों को देख करके, शकील अख्तर निजामी, तू दिल खोल करके हम चंदा देंगे ताकि मदरसा हमारा सुबह कयामत तक जावेदा रहे, सुबह कयामत तक महफूज रहे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत आसिया को ऐसे जमीन पर लेटाकर दोनों हाथों में लोहे की कील ठोक दी गई है। पैर को खींच करके दोनों पैरों में लोहे की कील ठोक दी गई। कितनी तकलीफ हुई होगी हजरत आसिया को। आप गौर करें, आज हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। किसी का दबाव नहीं है, फिर भी हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। किसी का दबाव नहीं है, फिर भी हम शरीयत पर अमल नहीं करते। लेकिन हजरत आसिया के दोनों हाथ में कील ठोक दी गई है, दोनों पैरों में कील ठोक दी गई है। अब वो जालिम कील लेकर चले हैं ताकि उनके सीने में और उनकी पेशानी में कील को ठोक दी जाए। जब हजरत आसिया ने देखा ये और मुझे तड़पाएंगे, 28वें पारे के आखिर में अल्लाह इरशाद फरमाता है, हजरत आसिया ने कहा था, कालत रब्बी इब्नी ली बैतन इंदका, ऐ मेरे खुदा अब मेरे लिए जन्नत में घर बना दे। ऐ मेरे खुदा वनज्जिनी मिन फिरौना व अमलिही, ऐ खुदा इस जालिम फिरौन उसके कारिंदे से मुझे बचा ले। अभी पेशानी में कील ठोकने वाले थे, तब तक हजरत आसिया की दुआ कबूल हो गई। वनज्जिनी मिनल कौमी ज़ालिमीन, ए अल्लाह जालिम कौम से मेरी हिफाजत फरमा ले। इतना कहना था, हजरत आसिया के बदन से रूह निकल गई। गौर करें, हजरत आसिया के बदन से रूह निकल गई। कितना दर्द झेला हजरत आसिया ने, कितनी तकलीफ बर्दाश्त की हजरत आसिया। एक औरत होकर इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही हैं। माशाअल्लाह, देखिए हजरत आसिया के नाम पर एक बहन का नाम है, एक खातून का नाम है, इस्लामी कनीज का नाम आसिया है। हजरत आसिया के इश्क में, मोहब्बत में ऐलान कर दिया मौलाना शकील अख्तर निजामी, मैं भी कनीज आसिया हूं, मेरा भी नाम आसिया है, मेरे तरफ से 1000 रुपया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मोबाइल में आ भी गया है। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तमन्ना खातून रिदाए केरत से नवाजी जाएंगी, उनके तरफ से 1000 रुपया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। अब वक्त ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि हजरत आ चुके हैं। अब रिदा नमाज दें, उसके बाद हजरत की तकरीर सुने। अल्लाह ताला हमें और आप और जिनको जो देना है आकर के मौलाना साहब को, मौलाना गुलाम गौस साहब को, माँ बहन बेटियां, आप भी बस ज्यादा देर नहीं, 1 बजे तक इंशाअल्लाह सब मामला खत्म हो जाएगा। बैठे, बार बार ये रातें नहीं आएंगी। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।